तो सवाल ये, क्या बिहार की चुनावी बाजी हार चुकी है आरजेडी विधायकों की खरीद फरोख्त की साजिश में लगी है बीजेपी? आरजेडी की तरफ से क्या ऐसी साजिश हो रही है? बीजेपी ने आज लालू यादव की बातचीत का कथित ऑडियो टेप रिलीज किया और आरोप ये लगाया कि लालू यादव एनडीए विधायकों को लालच देकर तोड़ने में लगे हुए हैं। हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे, वहाँ मैंने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल से इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। पार्टी में है सर, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। बिहार की राजनीति में नया भूचाल है और इसके केंद्र में लालू यादव हैं और उनकी ये कथित बातचीत है। जरा तफसील से इस बातचीत को सुन लीजिए। हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे, वहाँ मैंने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ, तो पार्टी में है सर, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था। टेप वाला ये नया धमाका सुशील मोदी के सौजन्य से है। सुशील मोदी ने पहले ट्वीट किया और फिर ऑन कैमरा आरोप लगाया कि रांची में सजा काट रहे लालू यादव नीतीश सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं। हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे, वहाँ मैंने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ, तो पार्टी में है सर, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था। लालू यादव ने बीजेपी विधायक लल्लन पासवान को फोन किया, मंत्री बनाने का लालच दिया और स्पीकर चुनाव से गायब हो जाने की सलाह दी। सुशील मोदी का दावा है कि जिस नंबर से फोन आया था उस पर उन्होंने खुद डायल किया तो कॉल रिसीव करने वाले कोई और नहीं बल्कि लालू यादव ही थे। उन्होंने लालू यादव से यहाँ तक कह दिया कि वो जेल से साजिश न करें, उनकी साजिश कामयाब नहीं होने वाली। ट्वीट वाला ही सर चाहिए फिर सर, किसी को बोल दीजिएगा तो हम लोग को परेशानी होगी। सुशील मोदी बीजेपी के जिस विधायक लल्लन पासवान का जिक्र कर रहे थे वो भी कैमरे के सामने आए और लालू यादव से बातचीत की पूरी कहानी बताई। उन्होंने पूछा रांची से, फिर मैंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने मुझे बधाई दिया। मैंने उनको चरण स्पर्श भी किया के नाते। फिर वो कहने लगे कि हमें साथ दो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए, मंत्री बने। उन्होंने कहा कि सर हम पार्टी से हैं और ऐसा नहीं कर सकते। यही तब उन्होंने कहा आगे का बहाना कर लो, ये कर लो, तो ऑडियो में स्पष्ट है। सुशील मोदी के इस कथित खुलासे ने बिहार की राजनीति में बारूद का काम किया। स्पीकर चुनाव से ठीक पहले का ये टेलीफोन प्रकरण खामोश होती बिहार की राजनीति को नए सिरे से गरमा चुका है। आरजेडी ने बिना देरी किए इस बातचीत को फर्जी करार दिया। ये डर सता रहा है कि ये सरकार बिहार में जो मैनेज मैंडेट से बनी है ये किसी भी समय गिर सकती है। जनता का जनादेश बदलाव के लिए था, परिवर्तन के लिए था। इसी का डर हर समय आप लोगों को सता रहा है। इससे हम विचलित होने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव जी सड़क से लेकर सदन तक घसीट कर असली मुद्दे पर आपको लाएंगे। लालू यादव इन दिनों रांची में है, चारा घोटाले में सजा काट रहे हैं, लेकिन बिहार से दूर रहकर भी बिहार की राजनीति उनसे परे नहीं है। बिहार में आरजेडी सत्ता में आने से चूक गई, तेजस्वी की उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। लेकिन अगर सुशील मोदी का आरोप सही है तो ये मानना पड़ेगा कि मौका न चूकने का हुनर लालू यादव में आज भी बरकरार है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और पटना से रोहित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। बीजेपी के दावों पर हमने दोनों पक्षों से बात की। आरजेडी विधायक अख्तरुल इमान शाहीन और बीजेपी विधायक नीरज बबलू से हमने बात की। आज बिहार विधानसभा में स्पीकर पद को लेकर चुनाव होना था, लेकिन जो सारी गहमा गहमी थी वो उस ऑडियो क्लिप को लेकर थी, जिसे बताया गया ये लालू प्रसाद की ऑडियो क्लिप है और उन्होंने प्रलोभन देने के लिए AK
बीजेपी के विधायक ललन पासवान को फोन किया था। हमारे साथ आरजेडी के नेता अख्तरुल इमान शाहीन भी मौजूद हैं और बीजेपी के नीरज बबलू भी मौजूद हैं। पहले बात करेंगे शाहीन साहब से। शाहीन भाई, आवाज़ पहचानी अपने नेता की आपने? देखिए, उनकी आवाज़ सैकड़ों हजारों लोग निकालते हैं और ये समझिए कि जिस विधायक को तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष रहे, जो बिहार के बड़े नेता के रूप में देश में जाने जाते हैं, वो फोन नहीं कर रहे हैं, तेज प्रताप जी नहीं कर रहे हैं, राबड़ी देवी नहीं कर रही, हमारे पार्टी के लोग कोई संवाद नहीं कर रहे हैं। और संवाद कौन कर रहे हैं? जो कस्टडी में है वो संवाद कर रहे हैं। समझिए, अरे सुशील मोदी जी की राजनीतिक हाशिए पे चले गए। राज्यसभा का चुनाव है, पूछ भाजपा में खत्म हो गई और जब भी उनको अपनी पूछ बढ़ानी होती है तो वो लालू प्रसाद जी पे कुछ अनर्गल आरोप लगाते हैं। वो राज्यसभा में अपनी उम्मीदवारी पेश करने के लिए इस तरह का अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। मैं उसी आवाज में आपको 10 वीडियो दिखा सकता हूं, मेरे मोबाइल में है, जो इलेक्शन में वोट मांगा जा रहा है, घूमा जा रहा है लालू जी की आवाज में। उस तरह के बिहार में ऐसे उनके हजारों समर्थक हैं जो ट्रू लालू जी की आवाज में बात करते हैं। ये पूरी तरह से ओछी राजनीति है और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, राज्यसभा उम्मीदवारी करने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। शाहीन भाई 2 मिनट रुकिएगा आप। नीरज भाई कह रहे हैं कि ऐसी आवाज तो सब निकाल सकते हैं। देखिए, जिस तरह का मामला सामने आया है ये काफी दुखद मामला है और इस तरह से प्रलोभन देना, धमकी देना, ये काफी दुखद है। ये जांच का विषय है। अगर वो कहा नहीं कि दूसरे का आवाज है तो मैं इसे जांच का मांग करता हूँ। जांच में सीबीआई जांच का मांग करता हूँ और जांच से पहले लालू प्रसाद जी को तिहाड़ जेल भेजना चाहिए, ये भी मैं मांग करता हूँ। तिहाड़ जेल क्यों भेजना चाहिए? इसलिए कि वहाँ जंगल राज है। वो जंगल राज में, जेल में नहीं, जेल गेस्ट हाउस में ऐश कर रहे हैं, वहाँ पर बाहर में बैठे हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन्हें तिहाड़ जेल भेजा जाए और सीबीआई जांच कराया जाए। सीबीआई जांच जब तक नहीं होगा तब तक कुछ क्लियर नहीं होगा। मोबाइल का लोकेशन लिया जाए, मोबाइल का टावर लोकेशन लिया जाए कि कहां से फोन किया गया है, किस नंबर से फोन किया गया, किनके पास फोन था, किनको किनको किया गया, सारा जांच का विषय है। जांच होगा, सब कुछ सामने आ जाएगा और लालू प्रसाद जी अगर दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई हो, मैं मांग करता हूं। और सबसे पहले उन्हें स्थानांतरण करना चाहिए तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल भेजने की मांग हो रही है बीजेपी की तरफ से। देखिए, इन लोग को चैन नहीं है। आज लालू जी पिछले 3 वर्षों में जेल के अंदर हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी पूरे एनडीए का चुनाव में क्या हाल हुआ और किस तरह ये हारते हारते जी, जबकि वो आदमी जेल में बंद है। क्या लोकप्रियता है कि जेल में बंद व्यक्ति पूरे एनडीए को धाराशायी कर रहा है, कड़ा मुकाबला दे रहा है। ये लोग डरते हैं कि कल बेल ना हो जाए। बिहार विधानसभा में बीजेपी के विजय सिन्हा ध्वनिमत से स्पीकर चुन लिए गए, लेकिन चुनाव से पहले सदन में जो हंगामा हुआ उससे साफ हो गया है कि आगे भी तलवारें निकलती रहेंगी। आगाज बता रहा है कि अंजाम क्या रहने वाला है। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए जैसे ही आमना सामना हुआ, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलों के साथ टूट पड़ा। पूरा सदन शोर शराबे और हंगामे में खो गया। बिहार का जनादेश इस बार थोड़ा हटकर है। नीतीश को सत्ता की बागडोर तो मिली है, लेकिन तेजस्वी ज्यादा दूर नहीं खड़े हैं। आंकड़ों की बिसात पर एक दूसरे के करीब खड़े सत्ता पक्ष और विपक्ष की तल्खी स्पीकर के चुनाव के दौरान दिखाई दे गई। तेजस्वी ने स्पीकर चुनाव में गुप्त मतदान का सवाल उठाया और नीतीश कुमार की सदन में मौजूदगी पर तीर भी चलाए। जो दूसरे सदन के सदस्य बाहर नहीं जाएंगे तो ये तो बेईमानी। इससे अच्छा आप परंपरा की बात कर रहे हैं, आप जो नियमावली की बात कर रहे हैं, ये सब फाड़ के फेंक दीजिए। हम लोग चले जाते हैं। हम लोग का सदस्य क्यों बनाया? भाग चले जाते हैं हम लोग बाहर। इस तरह से हाउस चलेगा? ये बेईमानी है। जो भी नियम है उनके उस नियम के मुताबिक कार्यों का संचालन करना है। आपका अनुभव है, एक माननीय सदस्य के रूप में रहा है, मंत्री भी रहे हैं, तो हम सब लोगों को पूरी संभावना है कि एक विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आप अपनी भूमिका बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाएंगे। यही हम सब लोगों की अपेक्षा है। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। स्पीकर के चुनाव से ठीक पहले लालू यादव की टेलीफोन बातचीत का कथित टेप भी सामने आ गया था। बीजेपी लालू पर सरकार को गिराने की साजिश जड़ने का आरोप लगाकर सदन में आई थी। कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो इसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ, तो पार्टी में है सर, मैंने पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। एक मिनट पूरे सदन के सत्र से ठीक पहले लालू पर साजिश के आरोपों का असर सदन के भीतर तक दिखाई दिया। स्पीकर चुनाव में मतदान के तरीकों को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। सियासी वारों का सिलसिला लगातार चलता रहा।
और जो सूचना मिली है इनके जो लोग हैं वो कई बड़ी संख्या में जो है एब्सेंट है और कई ऐसे फर्जी वोटर्स को फर्जी एमएलए बना करके पीछे लोगों को बैठाया गया है। इसलिए हम लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि कानून से चलेगा, नियम से चलेगा सदन या बेईमानी से चलेगा। नई विधानसभा गठित हुई है और उसके बाद आप अध्यक्ष पद को आपने संभाल लिया है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे कार्यकाल में बहुत अच्छे ढंग से इसका निष्पादन होगा, सदन की कार्यवाही भी बेहतरीन ढंग से संचालित होगी। खैर, शोर शराबे के बीच ही स्पीकर का चुनाव मुकाम तक पहुंचा। विजय सिन्हा ध्वनि मत के साथ स्पीकर चुन लिए गए, लेकिन तेजस्वी का विरोध जारी रहा। सदन के बाहर आकर भी तेजस्वी वोटिंग के दौरान नीतीश कुमार की मौजूदगी पर सवाल उठाते रहे। बिहार विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो उसमें भी जनादेश की चोरी हुई और आज जब स्पीकर का चुनाव चल रहा है तो भी चोरी की जा रही है और खुलेआम चोरी की जा रही है। किसी से जो नियमावली कहता है कि जो अगर सदन का सदस्य नहीं है उसको बाहर जाना होता है जब दरवाजे बंद होते हैं। मुकेश सहनी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है, अशोक चौधरी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है। कई ऐसे फर्जी वोटर्स को फर्जी एमएलए बना करके पीछे लोगों को बैठाया गया है। इसलिए हम लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि कानून से चलेगा, नियम से चलेगा सदन या बेईमानी से चलेगा। बिहार विधानसभा में आज जो आपने देखा वो आने वाले दिनों का ट्रेलर है। साफ साफ दिख रहा है कि बिहार की राजनीति अभी हंगामेदार रहने वाली है। एक तरफ हार का जख्म है तो दूसरी तरफ जीत का जोश, लेकिन जनादेश ऐसा है कि सांसें तो सबकी ठिठकती ही रहने वाली हैं। पटना से रोहित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इसी के साथ फिलहाल एक रुक रहे हैं ब्रेक के लिए हम यहाँ पर, लेकिन लौटेंगे और अपडेट्स के साथ। देखते रहिए आज तक। नीतीश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम ने भी लालू के इरादों पर सवाल उठाया। श्री लालू प्रसाद जी के द्वारा जेल से उन्हें प्रलोभन देना, धमकी देना, सरकार गिरेगी तो फिर हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, यह तो एक लोकतंत्र की हत्या है। उसके नेता जितनी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, बात करते हैं, आज मैं सदन में सुन रहा था नेता प्रतिपक्ष की बातों को, लेकिन जिस प्रकार से उनके परिवार के, उनके पिताजी या पूर्व मुख्यमंत्री और उसी दल के वो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इस तरह का वो धमकी देना दूरभाष पर, एक तो खुल्लम खुल्ला कानून का उल्लंघन वो कर रहे हैं। खैर, कानून का उल्लंघन करना उनका अभ्यास है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इसकी निंदा करते हैं। तो लालू यादव के इस कथित ऑडियो ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। इसी पर होगा आज का दंगल, शाम 5 बजे रोहित सरदाना के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।